जी अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आप फैमिली के साथ आज़रबाईजान में माइग्रेट करना चाहते हैं या आप बिजनेसमैन हैं और आज़रबाईजान में एक बिजनेस सेटअप बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए बेहतरीन चॉइस क्या है? इस हवाले से एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि आप आज़रबाईजान में प्रॉपर्टी खरीद कर, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करके, प्रॉपर्टी रेज़िडेंस ले सकते हैं। अब ऐसे हमारे भाई जिनके पास $60,000 तक की रकम मौजूद है, तो वो तो कैश में प्रॉपर्टी खरीद कर प्रॉपर्टी रेजिडेंस ले सकते हैं और अपने साथ अपनी बीवी और बच्चों को रख सकते हैं। पहले आपको 1 साल का कार्ड मिलता है, उसके बाद 2 साल का रेजिडेंस कार्ड और उसके बाद आपको 5 साल का परमानेंट रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है। 7 साल के बाद आपको पासपोर्ट मिल जाता है। अब इसमें ऐसे हमारे भाई जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन रहना नहीं चाहते आज़रबाईजान में, वो सिर्फ प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और उनका मेन मकसद है कि वो रेंटल इनकम हासिल कर सकें या जो कैपिटल गेन है, जैसे कि पूरी दुनिया में 10 से 12% है, टर्की में 15% है, तो आज़रबाईजान में 25 से 30% सालाना प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है। तो ऐसी सूरत में हमारे बहुत से भाई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं प्रॉपर्टी के अंदर कि कैपिटल गेन ज्यादा हासिल कर सके या रेंटल इनकम हासिल कर सके, जैसे लोग दुबई में करते हैं, यूके में करते हैं, मुस्लिम ममालिक में रेंटल इनकम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आज़रबाईजान बड़ी तेजी से टूरिस्ट कंट्री के तौर पर डेवलप हो रहा है। यहाँ पर सालाना 50 लाख टूरिस्ट आ रहा है, मिडल ईस्ट से, यूरोप से, कनाडा, अमेरिका से और उसके साथ साथ कोरिया और जापान से और इसके सराउंडिंग कंट्रीज से, जैसे कि रशिया है, ईरान है, उसके साथ साथ टर्की, जॉर्जिया, इन सब से क्योंकि वीज़ा फ्री है तो फैमिलीज आज़रबाईजान में आती हैं, ट्रैवल करती हैं, विजिट करती हैं और महीनों ठहर के वापस जाती हैं। तो लोकल टूरिज्म आप कह सकते हैं और उसके साथ साथ इंटरनेशनल टूरिज्म बड़ी तेजी से आज़रबाईजान में ग्रो हुआ, क्योंकि आज़रबाईजान ने बहुत ज़्यादा इस सेक्टर के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट की है, टूरिस्ट रिजॉर्ट्स बनाए हैं और इसी तरह से स्काइंग के लिए रिजॉर्ट्स बनाए हैं, केबल कार्स लगाई हैं, रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं और रहने के लिए आज़रबाईजान में मुख्तलिफ जगहों पे आज़रबाईजान ने 4 स्टार 5 स्टार होटल्स और हॉस्टल बनाए हैं इसी तरह के। और साथ साथ आज़रबाईजान में आप ये कह सकते हैं कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी तेजी से डेवलप हुआ है और जो टूरिज्म है इसको एज ए इंडस्ट्री डेवलप किया गया है। तो इस वजह से बहुत ज्यादा इंटरनेशनल टूरिस्ट जो है वो आज़रबाईजान में आ रहा है, विजिट कर रहा है। अब यहाँ पर अगर आप आते हैं आज़रबाईजान में, जब भी टूरिस्ट आता है तो जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें बहुत अच्छा आपको कैपिटल गेन भी मिल रहा होता है और साथ साथ बहुत अच्छी रेंटल इनकम भी मिल रही होती है। तो किसी भी कंट्री में आप ये देखें कि जब फॉरेनर आता है, अगर उसको मुल्क अच्छा लगेगा तो वो वहां पर ज्यादा स्टे करना चाहता है, तो इस वजह से आपको रेंट बहुत अच्छा मिलता है। तो यहाँ पर एक 2 कमरे का घर जो है, टूरिस्ट सीजन जो 6 महीने का होता है, 2 कमरे के घर का किराया आप सुनकर हैरान होंगे कि 2 कमरे के अपार्टमेंट का किराया ये 2000 मनात तक चला जाता है, 1800 से 2000 मनात। और अगर इस वक्त की वैल्यू के हिसाब से देखें तो ये 3 लाख पाकिस्तानी बनता है। तो बहुत अच्छा। और उसके साथ साथ जो सपोज करें कि $1 लाख का घर आज है, तो एग्जैक्टली 2 से ढाई साल में ये डबल हो जाता है, यानी 1 लाख जो है वो $2 लाख तक चला जाता है। ये जो है यहाँ पर ग्रोथ रेट है, यानी 30%। तीसरी अहम बात जो इन्वेस्टर के लिए होती है कि पिछले 5 से 7 सालों से एक भी रुपए का ऊपर नीचे वैल्यू नहीं हुई है। डॉलर और मनात जो है इनकी रेशो एक ही रही है। हालांकि पिछले 5 सालों में टर्की का जो लीरा है वो तकरीबन आप कह सकते हैं 200 से 300% गिरा है। ऐसे जैसे मसलन 18 लीरे मतलब इस वक्त आ रहे 18 से 20 लीरा, लेकिन 5 साल पहले चले जाए तो 6 लीरा आते थे $1 में। लेकिन आज़रबाईजान में आप 5 साल पहले भी देखें तो 1.7 मनात का था, आज भी 1.7 मनात का है $1। तो इसका मतलब है कि करेंसी डीवैल्यू नहीं हुई आज़रबाईजान की। उसके अलावा तेल और गैस के ज़खायर आज़रबाईजान के 100 साल तक के मौजूद है।
यूरोप का रशिया के बाद सेकंड एनर्जी सोर्स है आज़रबाईजान। और उसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड में दुबई के बाद आज़रबाईजान ट्रांजिट ट्रेड के लिए पूरी दुनिया में सबसे फेमस है। पूरे चाइना की जो यूरोप के साथ ट्रेड है, जिसमें हर महीने 50,000 के करीब कंटेनर्स आ जा रहे हैं हर महीने। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा ट्रांजिट ट्रेड का हब है। तो ट्रांजिट ट्रेड का हब कंट्री है, उसके साथ साथ टूरिज्म जो है बड़ी तेजी से डेवलप हो रही है। उसके अलावा जो एनर्जी है, तेल और गैस, उसके ज़खायर होने की वजह से आज़रबाईजान में जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है बड़ी तेजी से ग्रो कर रही है। आज से अगर 5-6 साल पहले जाए तो जो घर $20,000 का था, आज वही घर $1.5 लाख तक चला गया। तो इतनी ज्यादा, यानी 20,000 से $1.5 लाख तक की वैल्यू का डिफरेंस जस्ट इन 3-4 सालों के अंदर, ये एक बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है। और हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ सालाना नहीं बल्कि महाना के हिसाब से प्रॉपर्टी की रेट्स बढ़ रहे हैं। यानी हर महीने प्रॉपर्टी का रेट यहाँ पे डिफरेंट होता है। आपको पता है कि ये प्रॉपर्टी का रेट कोई रिटर्न तो होता नहीं है, सप्लाई और डिमांड के हिसाब से होता है। जब डिमांड ज्यादा है और बढ़ती ही जा रही है, रशिया और यूक्रेन की जंग की वजह से बहुत से जो लोग रशिया और यूक्रेन जाते थे, मसलन मिडल ईस्ट वाले, वो वहां नहीं जाते, अब यहाँ पे आते हैं। और इसी तरह से यूरोप के भी लोग यहाँ पर ऑयल की वजह से आते हैं, ट्रेड की वजह से आते हैं। तो यहाँ से भी, रशिया और यूक्रेन से भी बहुत से लोग यहाँ पे माइग्रेट हुए। तो इस वजह से प्रॉपर्टी की वैल्यू यहाँ पर बहुत तेजी से बढ़ी है। जो 2000 स्क्वायर मीटर, ये यानी एक स्क्वायर मीटर 2000 मनात का था, एग्जैक्टली 3 माह बाद वो 4000 मनात का हुआ, और अगले 4 माह बाद वो 10,000 मनात में सेल हुआ। ये रिसेंट जो डेवलपमेंट है आज़रबाईजान के अंदर है। तो लिहाजा ऐसी सूरत में जो हमारे भाई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए आप ये कह सकते हैं हिडन जेम या हेवन अगर दुनिया में कोई है तो आज़रबाईजान है। आप इसके बारे में स्टडी करें, रिसर्च करें कि आज़रबाईजान में डूइंग बिजनेस के हवाले से आज़रबाईजान कैसा है, उसके साथ साथ प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के हवाले से कैसा है, उसके साथ साथ ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से कैसा है, टूरिज्म के हवाले से क्या डेवलपमेंट है, एनर्जी के जो है आज़रबाईजान में तेल और गैस के कितने ज़खायर हैं और सोने के कितने ज़खायर हैं। जियोग्राफिकली आज़रबाईजान को गेटवे ऑफ यूरोप क्यों कहा जाता है, और टर्की, आज़रबाईजान और पाकिस्तान का डिफेंस एग्रीमेंट, और उसके साथ साथ मुस्लिम कंट्री के तौर पर आपस में जॉइंट वेंचर डिफेंस इंडस्ट्री में किस तरह का है, ये सारी रिसर्च करें और ये देखें कि आज से 5 साल बाद आप आज़रबाईजान को कहाँ पर देख रहे हैं। और CIS के अंदर सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क आज़रबाईजान क्यों है, ये सारी बातें आप देखें और उसके बाद आप सोचें कि अगर आज़रबाईजान पुलिस के पास भी यहाँ पर कोई असला नहीं है, क्राइम के हिसाब से जीरो के करीब क्राइम है, और आम लोगों के पास भी कोई असला नहीं है, 25% जंगलात हैं, और सिर्फ पहाड़ी इलाका सारा, सिर्फ 10 से 20% जमीनें हैं जो लेवल्ड है, और ग्रीनरी है, और कौकाफ का इलाका है जहाँ पर बहुत खूबसूरत लोग हैं, अच्छे लोग हैं, और पाकिस्तानियों से प्यार करने वाले हैं। मुस्लिम कंट्री है, फूड आपको यहाँ पे हराम का, कोई हलाल हराम का इशू नहीं है यहाँ पर, और सारा बिल्कुल हलाल फूड है। उसके साथ साथ कल्चर जो है मुस्लिम कल्चर है, लोग बहुत फ्रेंडली है, रेशिज्म बिल्कुल नहीं है, फैमिली के साथ रहने के लिए एक जन्नत है। तो ये सारी खूबियों के साथ साथ आप देख रहे हैं कि जहाँ पर क्राइम भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, दहशतगर्दी भी नहीं है, उसके साथ साथ आपकी फैमिली सेफ एंड सिक्योर है। रात के 2 बजे भी आप जा रहे हैं तो आपके बच्चे महफूज हैं, आप महफूज हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट महफूज है, और उसके साथ साथ दुनिया में तेजी से तरक्की करती हुई इकोनॉमी है, और जहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ रेट भी बहुत अच्छा हो। तो ये सारी खूबियों के साथ अगर आपको कोई मुल्क दुनिया में इस वक्त मिल रहा है तो वो आज़रबाईजान है। ये मेरी सारी बातों पे आप जाके गूगल पे सर्च करें, मेहनत करें, और उसके बाद आप मुझे नीचे कमेंट में कह सकते हैं कि मैंने सही कहा, या अगर मैंने कोई बात अपने पास से कही है ऐसी तो मुझे यहाँ पे वजाहत कीजिएगा कि मैं पिछले 12 साल से आज़रबाईजान में रह रहा हूँ, पिछले 18 साल से मैं बिजनेस लाइन में हूँ, आधी से ज़्यादा दुनिया घूम चुका हूँ, और उसके साथ साथ मैं एक साइंसदान भी हूँ, और एक बिजनेसमैन भी हूँ, एक रिसर्चर भी हूँ, और उसके साथ साथ हम खुद इस बिजनेस लाइन के अंदर है, इन्वेस्टमेंट के अंदर है। लिहाजा
हम वो आपको बातें शेयर कर रहे हैं जो हमारे प्रैक्टिकल नॉलेज में है और जो हम खुद इस वक्त कर रहे हैं। तो जो लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं एज ए इन्वेस्टर या हमारे से सर्विसेज लेना चाहते हैं, हम उन सबको वेलकम करते हैं। आज की इस वीडियो में उस्मान साहब ने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हुए हैं। हम प्रॉपर्टी के हवाले से जो लोगों को ऑफर दे रहे हैं कि आप हमारे से घर भी ले सकते हैं, अपार्टमेंट भी ले सकते हैं। मार्केट में आप सारी डील कैश में करते हैं, लेकिन हम आपको सूद के बगैर 3 साल किस्तों पे भी दे रहे हैं। और कैश की सहूलत अगर आप देते हैं तो हम 6 महीनों में अगर आप पेमेंट करते हैं तो उसको कैश कंसीडर करते हैं। अगर आपके पास फुल पेमेंट नहीं है तो आप 60% पेमेंट करके भी हमसे घर की टाइटल डीड ले सकते हैं और बाकी रकम आप 3 साल के अरसे में दे सकते हैं, वो भी सूद के बगैर। तो एक ऑप्शन है कि आप कैश में कर सकते हैं, वो भी आप 6 महीनों में पेमेंट करेंगे। दूसरी ऑप्शन कि आप 60% पे पेमेंट करके हमसे घर ले लें, टाइटल डीड ले लें और प्रॉपर्टी रेजिडेंस ले लें, बाकी रकम 3 साल में दे दें। और तीसरी ऑप्शन ये है कि आप सिर्फ 20% रकम दें, आपका घर तैयार हो जाएगा, 6 महीनों में आपको डिलीवरी मिल जाएगी। आप रकम जो है 3 साल के अरसे में बगैर सूद के दे सकते हैं। मिनिमम जो घर है छोटे से छोटा $64,000 का है, 80 स्क्वायर मीटर का कवर्ड एरिया होगा और 150 स्क्वायर मीटर का टोटल जो है वो घर होगा। छोटे से छोटा अपार्टमेंट जो है वो इसी तरह से 50 स्क्वायर मीटर का $40,000 का है। तो इसी तरह से आप ये देख सकते हैं 40 से $45,000 का अपार्टमेंट है। कैश अगर आप 6 महीनों में देते हैं तो उसकी वैल्यू $800 घर की है, $900 अपार्टमेंट की है। अगर आपने इंस्टॉलमेंट में देना है 3 साल के अरसे में तो $900 जो है वो घर की वैल्यू पर स्क्वायर मीटर है और $1,000 जो है ये अपार्टमेंट की वैल्यू है पर स्क्वायर मीटर। ये अगर आपने 3 साल के अरसे में पेमेंट करनी है। तो इस तरह से आप हमारे से घरों की या अपार्टमेंट की बुकिंग करवा सकते हैं। और साथ साथ अगर आप रहना नहीं चाहते, किराए पे देना चाहते हैं तो हम रेंटल मैनेजमेंट सर्विसेज आपको दे रहे हैं। सिर्फ 20% टोटल किराए का आप हमें देंगे, 80% जो है वो आपको हम देंगे। तो इस तरह से हम आपके लिए रेंटल मैनेजमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। तो हम उस्मान साहब के सवाल लेते हैं और आज की वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपके सारे सवालों के जवाब आप दे दें। है जी जी। उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया अली भाई। आज मेरे लिए बड़ी अहम बात ये है जी कि जितनी आपको पता है कि मेरी ज़्यादातर बिजनेस कम्युनिटी के साथ हार रोड के दोस्त हैं और दीगर मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ दोस्तों के साथ रबते हैं। जी जी तो वो काफ़ी देर से मुझे देख रहे थे कि यार आप अज़रबैजान में स्टे किया, आपने इतना अरसा हो गया, तो जी अब हमें कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी बताएं जो कि फिजिबल भी हो और सेफ एंड साउंड हो, सिक्योर भी हो, ग्रोथ भी अच्छी हो। अब वो मैं काफ़ी देर से सोच रहा था कि इस पे जो है ना कुछ कमेंट्स लिए जाएं, जी तो आज आपने काफ़ी हद तक आपने बता भी दिया। तो मैं ये आपसे पहला क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि चूंकि पाकिस्तान के हालात के मुताबिक हर शख्स ये चाह रहा है कि सेकंड ऑप्शन होनी चाहिए, जी बिल्कुल और उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को सलामत रखे। चंद एक की उनकी मामलात हैं जिनकी वजह से परेशानी है, लेकिन दोस्त चाह रहे हैं कि कोई सेकंड ऑप्शन के तौर पर, और सब ने रिसर्च ये की कि अजरबैजान से मुनासिब जो है जगह हमें कहीं नहीं मिल रही। बिल्कुल एक मुस्लिम कंट्री भी है, उसके साथ साथ इन्वायरमेंट है, बहुत अच्छा है, क्लोज भी है पाकिस्तान क्लोज भी है। और पाकिस्तान ये मैं ये समझता हूँ, बल्कि कमेंट मुझे ये आए हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया में पाकिस्तानियों की वो इज्जत नहीं है जो सिर्फ ये अजरबैजान वाले इज्जत देते हैं। तो ये बड़ी एक अहम बात है। जी बिल्कुल तो बहरहाल मैं मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि अजरबैजान में प्रॉपर्टी खरीदना क्या फायदा है, मतलब वो थोड़ा सा वजाहत आप मजीद कर दें। प्रॉपर्टी दुनिया के किसी भी मुल्क में खरीदे जी तो प्रॉपर्टी को आप ये कह सकते हैं कि एक तरह का ये गोल्ड होता है। और जैसे गोल्ड कहने से मुराद ये होती है कि उसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती रहती है। दुनिया में दो चीज़ों की कीमतें कभी कम नहीं होती, एक तो फूड प्राइसेस है और दूसरा प्रॉपर्टी। वजह क्या है कि दुनिया की आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जैसे नए लोग आएंगे, उनकी शादियां होंगी, उनको घरों की ज़रूरत होगी, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू हमेशा बढ़ती है। अब एक ऐसा मुल्क जो छोटा मुल्क हो, पहाड़ी इलाका हो, जिसके चारों तरफ कम से कम एक तरफ समंदर है, तो ये कैस्पियन सी दुनिया की सबसे बड़ी झील है। तो बाकू जो है ये इसके 3 साइडों पे समंदर है और एक साइड पे लैंड है।
तो इस तरह से, और दूसरा ये कि ये हब है दुनिया का, ट्रांजिट ट्रेड का, बिजनेस का और इस तरह टूरिज्म का। यहाँ पर प्रॉपर्टी रिसेंट 5 सालों में बड़ी तेजी से बढ़ी है। यहाँ पर आप, फायदा ये है, अगर नंबर वन हम बात करें कि आपको कैपिटल ग्रोथ जो होती है 25 से 30% सालाना बढ़ती, तो इसका मतलब है 3 से 4 साल में आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट डबल हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि टर्की और यूरोप से अच्छी रेंटल इनकम आपको यहाँ पे मिल रही ठीक है। रेंटल इनकम मिली टूरिस्ट आने की वजह से। तीसरा फायदा ये है कि आप अपनी फैमिली के साथ प्रॉपर्टी रेजिडेंस लेकर यहाँ पे रह सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। तो ये सारे फायदे एज ए इन्वेस्टर, एज ए बिजनेसमैन, एज ए ट्रेडर आपको हासिल होते हैं। आपको मिनिमम कितने की प्रॉपर्टी खरीदनी है? $60,000 की, जबकि बाकी ममालिक में जो है वो लिमिट्स होती है $2 लाख, $3 लाख या इससे ज्यादा, यानी एज पर लॉ। एज पर लॉ $60,000 की कम से कम छोटी से छोटी प्रॉपर्टी भी $60,000 की होगी तो आपको प्रॉपर्टी रेजिडेंस मिलेगी। अगर इससे छोटी आप लेना चाहते हैं, पहले तो मिलती नहीं, लेकिन अगर आप ढूंढ लेते हैं तो आपको उस पर रेंटल इनकम मिल सकती है, लेकिन प्रॉपर्टी रेजिडेंस नहीं मिल सकती। जी। ठीक है। दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि प्रॉपर्टी लेने के बाद आपके पास कितने प्रोजेक्ट मौजूद हैं? मेरे पास प्रॉपर्टी के लिए, अगर कोई बंदा प्रॉपर्टी लेना चाहता है तो उसमें हमारी कंपनी जो है वो घर भी दे रही है और अपार्टमेंट्स भी दे रही है। ठीक है। हमने घरों को यहाँ पर इससे पहले सिर्फ 2 तरह का सिस्टम होता है कि या तो अपार्टमेंट्स होंगी या विलाज होंगे। तो जो अपार्टमेंट है वो आम और दरमियाने तबके के लिए, और विलाज जो है क्रीम के लोग या एलीट क्लास है। तो विलाज की प्राइसेस जो है वो 10 मिलियन, 5 मिलियन, 20 मिलियन तक जाती, डॉलर्स की बात कर रहा हूँ। तो वो तो आम बंदे की पहुंच से बाहर चले जाते हैं। तो क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में लोग घरों में रहते हैं, तो इसलिए हमने एक छोटे घर का कॉन्सेप्ट, यानी 5 मरले से 7 मरले के घर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हम ये जो 2 बेडरूम वाला ये घर है, ये हम बना के अपने लोगों को दे रहे हैं। इसमें हम ये करते हैं, मसलन ये जैसे आप मैप में देख रहे हैं कि इसमें ऊपर ये 2 बेडरूम है, उनके साथ अटैच बाथरूम है, ये ऊपर वाली साइड। उससे नीचे आए तो ये आ जाता है, इसमें सिटिंग गेस्ट रूम आ जाता है, और ये एक साइड पे किचन है, और ये एक जनरल बाथरूम। ठीक है। तो इसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि 2 बेडरूम हम दे दिए हमने, एक जो है सिटिंग रूम दे दिया, और उसके साथ साथ किचन आ गया, और ये कवर्ड एरिया है टोटल 80 स्क्वायर मीटर और 90, लेकिन इसके चारों तरफ बाउंड्री वाल है और इसके सामने इधर पार्किंग है। तो ये समझ लें कि टोटल 10 मरले का एरिया है, फर्ज कर ले 10 मरले के अंदर मिनिमम भी अगर हम करते हैं तो 8 मरले, तो 8 मरले के अंदर आप ये कह सकते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन जो होगी वो कम से कम 5 से 6 मरले के अंदर कंस्ट्रक्शन है, 3 मरले जगह जो है इसमें ओपन आ गई। तो इसका मतलब है 90 स्क्वायर मीटर में 60 स्क्वायर मीटर जो है ये जगह ओपन होगी पार्किंग के लिए, और बाउंड्री वाल। तो एज पर लॉ हमें दूसरे हमसायों से 1 मीटर का फासला रखना है दीवार का, और इधर भी 1 मीटर का और पीछे भी 1 मीटर, तो तीनों साइडों पे 1-1 मीटर का बाउंड्री वाल का हमने फासला रखना होता है घर की दीवारों के हिसाब से। तो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से ये फिर एक पूरा डिजाइन यहाँ की गवर्नमेंट अप्रूव करती है, और उसके बाद आप घर की तैयारी कर सकते हैं अप्रूवल लेने के बाद। लिहाजा ये हमने एक पाकिस्तानी जो है लिविंग स्टाइल में यहाँ पे घरों का डिजाइन किया। ये घर 90 स्क्वायर मीटर का भी हम बना के दे रहे हैं, 80 स्क्वायर मीटर का भी बना के दे रहे हैं, जिसमें गैराज के लिए जगह दे रहे हैं, पानी बिजली गैस है, किचन फुल तैयार है और बाथ फुल तैयार होगा। और उसमें आपको जो स्टैंडर्ड तामीर होती है, कंस्ट्रक्शन होती है, मुकम्मल करके घर की आपको डिलीवरी दी जाएगी। तो ये $64,000 में हम दे रहे हैं। इसमें आप ये है कि $20,000 शुरू में, 20 से $21,000 जो है वो शुरू में उससे बुकिंग होगी, बाकी 6 महीनों के अंदर आपने $20,000 6 महीनों के अंदर पे करना है। टोटल घर की डिलीवरी तक 60% आपने पेमेंट करनी है मिनिमम। बाकी जो 40% है वो आप 3 साल के अरसे में भी दे सकते हैं, लेकिन अगर वो बाकी 40% भी आप इन्हीं 6 महीनों में मुकम्मल करते हैं तो 5% हम आपको डिस्काउंट देते हैं। तो ये तो क्लाइंट पे डिपेंड करता है। बहुत से क्लाइंट ऐसे हैं जो $60,000 अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम 20,000 देते हैं और 20,000 6 महीनों में दे देंगे, बाकी जो 20,000 है या 24,000 है
वो हम अगले 3 साल के अरसे में इंस्टॉलमेंट में $500-600 करके वो दे देंगे, या अपनी मर्जी से जितनी मर्जी इंस्टॉलमेंट कर सकते और बगैर सूद के? बगैर सूद के बगैर होगा। सूद, ठीक तो है। ये तीनों ऑप्शन मौजूद हैं। अगर आप 60 या 40% यकमुश्त अदायगी करना ठीक चाहते है। हैं, या आप 6 महीनों में देना चाहते हैं, या आप 20 और 20 करके 60% देना चाहते हैं, और बाकी रकम जो है वो आप आगे बगैर सूद के 3 साल के अरसे में दे सकते हैं। ठीक तो है। हमारे पास कस्टमाइज्ड घर है। अगर आपको 2 बेडरूम वाला घर चाहिए, ये छोटे से छोटा है, 2 बेडरूम और 1 सिटिंग रूम, 3 कमरे हो गए। इसके बाद अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप कहते हैं कि मुझे 3 बेडरूम वाला घर चाहिए, 4 बेडरूम वाला घर चाहिए, डबल स्टोरी घर चाहिए। जिस तरह का घर चाहिए उतने स्क्वायर मीटर में हम आपको तैयार करके दे सकते हैं। कम से कम 1 स्क्वायर मीटर की जो वैल्यू है, कम से कम वो कैश के अंदर $800 पर स्क्वायर मीटर है। ठीक है। और अगर आप 3 साल के क्रेडिट में लेते हैं तो वो $900 पर स्क्वायर मीटर है, क्योंकि मिनिमम हमने वो घर का सारा मैनेज करना होता है उसमें, ताकि जो सालों का इन्फ्लेशन रेट है, महंगाई है, मटेरियल की बाकी सारी, वो जो है मैनेज करना होती है। लिहाजा लेकिन आपको एक फिक्स रेट दे दिया जाता है जो आगे बढ़ेगा नहीं, चाहे जितनी भी महंगाई हो जाए। महंगाई हो जाए। जी, तो इस तरह से आप अपनी मर्जी से 2 बेडरूम वाला, 3 बेडरूम वाला या 4 बेडरूम वाला घर हमसे ले सकते हैं। ठीक है। छोटे से छोटा जो घर है $64,000 का है। इससे छोटे घर पे आपको प्रॉपर्टी रेजिडेंस नहीं मिलेगी, लिहाजा इसकी जरूरत नहीं। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट 100% लीगल है, रजिस्टर्ड है, और गवर्नमेंट ऑफ अज़रबैजान का जो डिपार्टमेंट है वहां पर जाके आप हमें पेमेंट करते हैं, हम आपके नाम घर ट्रांसफर करते हैं, और बिल्कुल लीगल तरीके से ये सारा प्रोसेस होता है। ठीक तो हो उसके गया। ऊपर हम प्रॉपर्टी रेजिडेंस भी आपको गवर्नमेंट ऑफ अज़रबैजान से लेके देंगे, और वो अगर आप हमसे घर ले रहे हैं तो वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट वो सारा प्रोसेस कर रहे हैं, जिसकी कीमत तकरीबन $3,000 से $4,000 है। वो हम आपको घर के ऊपर गिफ्ट कर रहे हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अगला मेरा क्वेश्चन है जी, अज़रबैजान में प्रॉपर्टी खरीद कर आपको दी जाए तो क्या आप उसको मैनेजमेंट कर जी, सकें? रेंटल मैनेजमेंट, सपोज करें आपने घर खरीदा है, जी, जी। आप दुबई में है, सऊदी अरब में, कनाडा, अमेरिका में, या पाकिस्तान में, दुनिया के किसी भी मुल्क में, आप कहते हैं कि मैं ये प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहा हूँ, लेकिन आप इसे किराए पे दे दें। तो हम आपके घर की, आप मालिक हैं, हमारे साथ एक एग्रीमेंट करेंगे, हम उसके लिए किराएदार ढूंढेंगे, उसकी मेंटेनेंस देखेंगे, उसके लीगल इश्यूज देखेंगे, और हमारा इसके लिए स्टाफ मौजूद है। तो वो जो 20% घर का मुनाफा होगा हम लेंगे ठीक है। किराए का, 80% आपको जाएगा। तो इस तरह से हम आपके घर की रेंटल मैनेजमेंट करें। कर देंगे, बिल्कुल ठीक है। और मेरा अगला क्वेश्चन है कि अगर कोई शख्स 40 बाई 40 दो घर लेता है और एक में वो खुद रह ले और दूसरा रेंट पे दे दे, जी जी। तो आया टीआरसी बनाने में उनको प्रॉब्लम तो नहीं आती, या आती है, वो क्लियर जी, कर। आप फर्ज करें कि अगर आपकी छोटी फैमिली है, जी। आपको 1 बेडरूम वाला घर जो है मुनासिब है आपके लिए, या आप चाहते हैं कि 2-2 बेडरूम वाले 2 साथ ही घर ले लें, ठीक है। या आप ज्यादा नहीं अफोर्ड कर सकते, आप कहते हैं कि मैं 100 स्क्वायर मीटर के अंदर 2 घर चाहता हूँ, लेकिन इस तरह से चाहता हूँ कि एक में मैं अपनी बीवी के साथ रहता रहूँ, बच्चों के साथ, और एक में साथ घर जो है वो किराए पे दे दूँ। तो हम इस तरह से 2 घर साथ जुड़वा बना देते हैं ठीक है। साथ, जिनमें बाहर जो है शुरू में एक ही गेट होगा, बाहर जो 4 दीवारी का एक गेट होता है, लेकिन जैसे ही 4 दीवारी से एंटर हो तो दोनों अलग-अलग घर होंगे। तो एक घर आप किराए पे दे सकते हैं और एक में आप रह सकते हैं, और ये छोटे से छोटा घर जो है 100 स्क्वायर मीटर में होगा। ठीक हो तो गया। ये इसमें आप समझ लें 2 पोर्शन हो जाएंगे साथ-साथ, और एक आप किराए पे दे रहे हैं और एक में आप रह रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। जी। अगला मेरा क्वेश्चन है जी, रेंटल प्रॉपर्टी में कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? देखिए, अगर कोई बंदा कहता है कि मैं घर नहीं लेना चाहता, मुझे सिर्फ रेंटल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो हमारा डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आप $1,000 का शेयर खरीद कर हमारे साथ क्राउड फंडिंग में शामिल हो सकते हैं। या फिर हम हॉस्टल बना रहे हैं, और बजट हॉस्टल जो स्टूडेंट्स के लिए बनाया जा रहा है, ट्रैवलर्स के लिए, उसमें हम एक शेयर $10,000 का दे रहे हैं। तो आप कम से कम $10,000 का एक शेयर खरीद कर हमारे साथ हॉस्टल में शामिल हो सकते हैं। होटल हम बना रहे हैं, उसमें एक छोटे से छोटा शेयर जो है $20,000 का है। तो इसी तरह से आप रेंटल प्रॉपर्टीज में भी आ सकते हैं, हॉस्टल में भी आ सकते हैं, होटल में भी आ सकते हैं। ठीक तो है। ये रेंटल इनकम के लिए ये हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। उसके अलावा अगर आप अपनी प्रॉपर्टी खरीद कर
उसको किराए पे देना चाहते हैं तो वो भी हम आपको सहूलत देते हैं। सहूलत देते हैं। जी अगला मेरा क्वेश्चन है जी, रेंटल प्रॉपर्टी खरीदने के फौरी बाद रेंट पे दी जा सकती है? उसमें कोई कबाहत तो नहीं, नहीं होती उसमें कोई कबात नहीं, गवर्नमेंट फौरी लेवल बात पे? आप दे सकते हैं और उसमें बहुत से लोग टैक्स पूछते हैं। तो यहाँ पर भी उसी तरह का सिस्टम है कि अगर आप लीगल एग्रीमेंट करते हैं जाके नोटरी पब्लिक पे रेंट का, तो तब वो आपको गवर्नमेंट की टैक्स देना होता है, लेकिन वो भी टैक्स जो किराएदार देता है। और आपको तो जो इनकम होगी टोटल उसके ऊपर इनकम टैक्स देना होता है। लेकिन अगर आप लीगल एग्रीमेंट नहीं करते, लेकिन फर्द टू फर्द हमारा आपके साथ एग्रीमेंट है, उधर जाके नहीं हुआ, तो उसमें ये है कि आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। तो लिहाजा यहाँ पर भी लोग ऐसे करते हैं कि वो वहां पे जाके किराया नहीं नामा नहीं लिखते जाके नोटरी पब्लिक के पास, यहीं पर आपस में ही ये एक सादा पेपर पे रिटर्न कर लेते हैं या कंपनी के ही फॉर्म पे रिटर्न करके एग्रीमेंट कर लेते हैं आपस में। ठीक और है, वो भी कंपनी का फॉर्म भी जो है एक्सेप्टेड होता है। क्योंकि वो स्टैम्प जो है जी वो जी। गवर्नमेंट ऑफ अजरबैजान हाँ, की। लेकिन उसमें वो टैक्स आप कह सकते हैं कि उसकी बचत हो अच्छा जाती है। अच्छा, ये ठीक तो ये एक तरीका है, तरीका है, उसमें ठीक है, टैक्स से अवॉइड ठीक करने। है। जी। आप एक शेयर जो हज़ार्ड वाला जो आपने शुरू किया, ये क्यों शुरू किया? इसके शुरू करने की मेन वजह तो ये थी कि देखें कि आप मुझे जानते नहीं हैं जी, जी। और भी बहुत से साथी हमें नहीं जानते। हुँ। तो जब तक वो $1000 हमें देंगे नहीं, हुँ, तब तक वो हमारे बारे में जानने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है। तो $1000 जब हमें दे देते हैं, तो उसके बाद वो हमें जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक रकम हमारे साथ इन्वेस्ट की है और उसके बाद फिर हम एक-दूसरे को समझते हैं। कुछ हम उनको समझते हैं, कुछ वो हमें समझते हैं। और अगर हम ये समझते हैं कि हम मिलके बड़े प्रोजेक्ट कर सकते हैं, तो फिर $1000 भी हम उन लोगों को कहते हैं कि जो हमें हमारे साथ इन्वेस्ट करें, कि अगर आपके पास $10,000 है, तो आप 1000 करें। अगर आप कहते हैं मैं आपके साथ $50,000 इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो हम ये कहते हैं पहले $1000 करें। वजह क्या है कि हो सकता है कि आप हमें बर्दाश्त ना कर सकें या ये हो सकता है कि हम आपको ना बर्दाश्त कर सकें। तो अगर बड़ी इन्वेस्टमेंट पहले स्टेप में कर लेंगे, तो उससे एग्ज़िट करना मुश्किल हो जाता है। तो हम ये कहते हैं कि एक माइनर सी छोटी इन्वेस्टमेंट जिसे लिटमस टेस्ट कहते हैं या बड़ी देग में से एक चावल का चखना कहते हुँ, हैं, हुँ। आप हमें समझें, हम आपको समझें, एक छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ एक-दूसरे के साथ चलें। कुछ अरसा एक-दूसरे के साथ चलने के बाद अगर आपको समझ आती है कि हम एक रियल कंपनी है, हुँ, जो रियल प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं, कमिटमेंट के साथ अपना काम कर रहे हैं, कोई फ्रॉड या स्कैम नहीं कर रहे, आपका दिल भी मुतमिन है, दिमाग भी मुतमिन है और आपके बाद हम भी आपसे मुतमिन हैं और हम फिर दोनों सोचते हैं कि हमें आगे लाइक इस माइंडेड। इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए। तो हम वो इन्वेस्टमेंट 1000 से 10,000, 20,000, 50,000 या 1 लाख तक भी लेके जा सकते हैं। हम आपके साथ मिलके प्रॉपर्टीज़ डेवलप कर सकते हैं, आपके साथ मिलके प्रॉपर्टीज़ बना सकते हैं, सेल कर सकते हैं। सो इन्वेस्टमेंट का सफ़र शुरू करने से पहले हम ये कहते हैं माइनर स्टेप से करें, ताकि हम एक-दूसरे को बेहतर एतमाद एक समझें, दूसरे का भरपूर समझ कायम रहें। सकें और ट्रस्ट जो होता है वो विद टाइम बिल्ड अप होता है। अगर डेफिनेटली। कोई कहे कि सिर्फ़ बातों से ट्रस्ट आ जाएगा तो वो नहीं आता। जब हम प्रैक्टिकली एक-दूसरे के साथ काम करते हैं, हम आपको समझेंगे, आप हमें समझेंगे, उसके बाद एक ट्रस्ट डेवलप होगा और बिज़नेस तब होता है कि जब ट्रस्ट का लेवल एक-दूसरे पर मैक्सिमम हो। डेफिनेटली, डेफिनेटली। जी। आखिरी मेरा क्वेश्चन है कि कोई शख्स आपसे प्रॉपर्टी खरीदता है तो आप उसको क्या प्रूफ देते हैं? जी, हमारी रजिस्टर्ड कंपनी पाकिस्तान में भी मौजूद है, जी, जी। हमारी रजिस्टर्ड कंपनी अज़रबैजान में भी मौजूद है और हम अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस में पिछले 18 साल से हैं। हो सकता है सोशल मीडिया में लोग हमें आज देख रहे हैं, लेकिन मैं पिछले 18 साल से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी मेंबर हूँ और इसके साथ-साथ हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। उसके साथ-साथ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर भी हैं, पाकिस्तान में भी घर बना के बेच रहे हैं और यहाँ पर भी। तो अब जो बंदा हमारे साथ चलता है, एक तो हम यहाँ की रजिस्टर्ड जो कंपनी होती है, यहाँ पाकिस्तान की तरह फेक डॉक्यूमेंटेशन आप नहीं कर सकते। जी। जब भी कंपनी रजिस्टर्ड होती है, तो उसकी स्टैम्प भी गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड होती है और डायरेक्टर के साइन भी रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक तो है। लिहाजा आप जब लेटर हेड के ऊपर एक स्टैम्प लगाकर और साइन करके आप दे देते किसी भी बंदे को, तो आप उससे भाग नहीं सकते। वो एक लीगल एग्रीमेंट है, लीगल बाइंडिंग होती है। तो लिहाजा या तो आपको कंपनी बंद करना होगी या जो आपने एक रसीद दी है उसको प्रूव करना होगा। तो हाँ। हम लीगल एग्रीमेंट करते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ और लीगल जो है उनको रसीद देते हैं अपनी कंपनी की। अगर कोई भी बंदा हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करता है तो वो उसकी रसीद हम देते हैं या किसी बंदे ने हमारे से घर खरीदा है तो उसका एग्रीमेंट उसके साथ होगा
जो बिल्कुल लीगल होगा, 100% लीगल फ्रेमवर्क के अंदर होगा। ठीक हो। हमें बिजनेस करना है और बिजनेसमैन जो होता है वो अपना मुनाफा बिजनेस के अंदर ढूंढता है, फ्रॉड या स्कैम में अपना मुनाफा नहीं ढूंढता। डेफिनेटली डेफिनेटली। फ्रॉडिया या स्कैमर जो होता है उसको बिजनेसमैन नहीं कह सकते। बहुत से फ्रॉडिया और स्कैमर जो है उन्होंने बिजनेसमैन का लिबादा ओढ़ा हुआ है, क्योंकि जो रियल बिजनेसमैन होता है वो विन विन सिचुएशन में काम करता है, वो ठीक है। दूसरों को फायदा देता है। जब एक बंदा हमारी सर्विस से फायदा उठाएगा तो डेफिनेटली आगे 10 क्लाइंट आएंगे और 10 के डेफिनेटली। बाद 100 आएंगे, 100 के बाद 1000 आएगा। तो एक बिजनेसमैन जो होता है उसको बिजनेस को एक्सपैंड करना होता है, और फ्रॉड और स्कैम के साथ बिजनेस कभी एक्सपैंड नहीं होता, नहीं होता वो नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट होता है। लिहाजा इस बात को समझें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पाकिस्तान में लालच जो है, ग्रीड जिसे कहा जाता है, लालच की वजह से अगर कोई भी बंदा कहता है कि कंस्ट्रक्शन में 30% या 40% प्रॉफिट है, तो बहुत से लोग जो है, जैसे मैंने कहा कि आप इन्वेस्टमेंट करें आज़रबाईजान में, घर खरीदे तो 30% आपको सालाना ग्रोथ होगा। तो बहुत से देखने वाले कह रहे होते हैं कि भाई हमें तो वहां पे पैसा लगा दें, हमें 70% मिल जाएगा, अब वहां पे लगा दें हमें 100% मुनाफा हो जाएगा, हमें क्या जरूरत है हम 30% पे इन्वेस्टमेंट करें। तो जो बड़ा मुनाफा दे रहे होते हैं वहां पर रिस्क भी बड़ा होता है, डेफिनेटली। तो वो आपकी असल रकम लेके भी भाग जाते हैं। तो हमारे लोग जो लालच में आकर स्कैमर्स और फ्रॉडिये के हाथों में चले जाते हैं। रियल बिजनेस अगर आप देखें, चाहे वो रिटेल हो, चाहे वो होलसेल हो, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, चाहे वो प्रॉपर्टीज हो, आप रियल बिजनेस को देखिए, उसका मुनाफा 15%, 16%, 18%, 20%, 25%, मैक्सिमम 30% तक जाता है। ठीक है। यानी 12% से लेकर 30% तक मैक्सिमम होता है। रियल बिजनेस की बात कर रहा हूँ। तो फ्रॉडिया या स्कैमर आपको 100% कहता है, वो कहां से देगा? ऐसे। उसने आपकी रकम घुमानी होती है कुछ अर्सा, और उसके बाद वो रकम लेके भी भाग जाना होता है। तो लिहाजा हमें अपने अंदर से लालच को खत्म करना होगा और रियल सच्चे और सही मानों में काम करना होगा। सबसे पहले कोई हमें लूटता है, वो तभी लूटता है जब वो हमारी कमजोरी समझ जाता है। वो ये समझता है ये लालची बंदा है, इसको मैं थोड़ा सा लालच दूंगा तो ये धोखे में आ जाएगा, और उसके बाद वो हमारी वो जो लालच वाली हिस्स है उससे फायदा उठाता है, हमें धोखा देता है। थोड़े अरसे में हमारा कोई 2 4 6 महीनों में एतमाद बनाता है, अगले 2 4 6 महीनों में वो हमें लूट के चला जाता है। तो लिहाजा मैं अपने भाइयों को मैसेज देना चाहूंगा, रियल बिजनेस जो होता है वो स्टेबल होता है, वो ओपन होता है, और उसका कंट्रोल आप देख रहे होते हैं कि बिजनेस एक्टिविटी क्या हो रही है, कहाँ हो रही है, और आपको फायदा कितना और कैसे मिलेगा। और आपको समझ आ रहा होता है कि ये प्लॉट खरीदा, इसके ऊपर घर बनाया, घर बना के बेचा। तो जब प्लॉट खरीदा है तो अंडर वैल्यू खरीदा, उसके ऊपर घर बनाया तो हमने होलसेल में मटेरियल खरीदा, ज्यादा बल्क क्वांटिटी में, हमें सस्ता बना। उसके बाद हमने कंपनी में ऐसे लोग रखे जिनको हम लगातार, अब एक मिस्त्री आप उसे एक दिन रखते हो तो वो आपसे 2000 रुपया डेली चार्ज करता है, लेकिन अगर आप पूरा महीना आप उसे अपने साथ रखो तो मंथली बेसिस में 1500 पे वही मिस्त्री काम कर रहा होता है। ठीक है। तो मिस्त्री भी ये कहता है कि अगर मैं लगातार पूरा महीना काम करूंगा तो 1500 पर डे लूंगा, लेकिन अगर मैं 1 या 2 दिन काम करूंगा तो 2000 लूंगा। तो इसी तरह होलसेल के रेट और होते हैं, रिटेल के और होते हैं। डेफिनेटली। आपने 1 कप खरीदना है तो उसका रेट और है, 1000 खरीदना है तो और है। तो इसी तरह से जब हम कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो हमें बल्क में जमीन भी सस्ती मिलती है, बल्क में मटेरियल भी सस्ता मिलता है, लेबर भी हमें सस्ती मिलती है, तो हम लोगों को सस्ती और बेहतरीन सर्विस दे सकते हैं। तो बिजनेसमैन जो होता है वो अपने जो बिजनेस का वॉल्यूम एक्सपैंड करके अपनी कमाई करता है। बिल्कुल ठीक। तो लिहाजा ये बात समझने की जरूरत है, और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ जाएगी। जो लोग हमारे साथ मिलके काम करना चाहते हैं, हमसे घर खरीदना चाहते हैं या अपार्टमेंट खरीदना चाहते हैं, वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह ताला आपको बेहतरीन और अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया।